एक घंटे ने बजा ओम ओ जावे तेरा द्वार छोड़ के न जा। मां महाकाल के दरबार में सुबह खेली जाएगी टेसू के फूल के रंगों की होली। रंगपंचमी की संध्या पर महाकाल मंदिर से निकलेगा ध्वज चल समारोह। धुलेंडी के बाद अब भगवान महाकाल के दरबार में रंगपंचमी के दिन 12 मार्च रविवार को सुबह एवं शाम को 2 अलग अलग आयोजन होंगे। सर्वप्रथम भस्म आरती के बाद राजाधिराज भगवान महाकाल टेसू के फूलों से बने रंगों से होली खेलेंगे। रंगोत्सव के लिए 3 क्विंटल टेसू के फूल मंगवाए गए हैं। शनिवार से मंदिर परिसर में फूलों से रंग तैयार किया गया। रविवार को भस्म आरती में परंपरा के रंग बिखरेंगे। पुजारी प्रदीप गुरु ने बताया कि महाकाल मंदिर में रंगपंचमी पर रंग की अपनी परंपरा है। भगवान महाकाल फूलों के प्राकृतिक रंग से होली खेलते हैं। हर बार की तरह इस बार भी बड़ी मात्रा में फूल मंगवाए गए हैं। करीब 3 क्विंटल टेसू के फूलों से रंग तैयार किया गया है। इस रंग में प्राकृतिक सुगंधित द्रव्य का मिश्रण भी किया जाएगा। रविवार तड़के 4 बजे भस्म आरती में इसी प्राकृतिक सुगंधित रंग से भगवान के साथ होली खेली जाएगी। दर्शनार्थी भी भक्ति के रंग में सराबोर हो उठेंगे। हमारे यहाँ पे पुरानी दिव्य प्राकृतिक कलरों से ही होली बनती थी। आज भी उन्हीं परंपरा का निर्वहन यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। पलाश टेसू के फूल जो आते हैं उनको संग्रहित करते हैं, सुखाते हैं और सुखा के उनको गर्म पानी में गर्म करके उनको उकाल के रंग बनाया जाता है। करीब 500 लीटर रंग ये बनाया जाएगा। सबसे पहले बाबा महाकाल की भस्म आरती के पूजन के पश्चात पूजन के अंदर पुजारी भगवान के पंचामृत पूजन वगैरह कराएंगे, भस्म को अंगीकार कराया जाएगा और फिर उसके बाद आरती में नैवेद्य के बाद भगवान को वो दिव्य प्राकृतिक रंग जो बनाया जाता है वो भगवान को अर्पित किया जाता है और भक्तों को ऊपर भगवान की तरफ से आशीर्वाद स्वरूप उन भक्तों के ऊपर को भी लगा कर रंग लगाते हैं। श्री महाकालेश्वर ध्वज चल समारोह समिति के तत्वाधान में 12 मार्च को रंगपंचमी पर्व पर नगर में निकलने वाले चल समारोह के लिए इस बार राजभवन भोपाल से ध्वज महाकाल मंदिर पहुंचाया जाएगा। ध्वज चल समारोह में 5 झांकियों के साथ ही नासिक के ढोल बैंड के साथ भगवान महाकाल का चांदी का ध्वज 51 ध्वज पताकाएं फहराई जाएंगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी संजय पुजारी ने बताया कि इस बार रंगपंचमी पर श्री महाकालेश्वर ध्वज चल समारोह के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। रंगपंचमी की संध्या में भगवान महाकाल के आंगन से चल समारोह प्रारंभ होकर नगर के मार्गों से होता हुआ पुनः मंदिर परिसर में पहुंचेगा। श्री महाकालेश्वर ध्वज चल समारोह के पहले भगवान महाकाल व श्री वीरभद्र का पूजन करने के बाद ध्वज पूजन के साथ चल समारोह महाकाल मंदिर से संध्या 6 बजे से प्रारंभ होगा। चल समारोह में 51 ध्वज पताकाओं के साथ एक चांदी का ध्वज भी रहेगा। वहीं वीरभद्र जी का रथ व महाकाल के दर्शन की झांकी भी शामिल रहेगी। वहीं नासिक के ढोल के साथ ही उज्जैन इंदौर के बैंड भी इसमें शामिल होंगे। रंगपंचमी महापर्व पर कल बाबा का विशेष रूप से ध्वज शहर में अपना दर्शन देने जाएगा। परंपरानुसार प्रतिवर्ष रंगपंचमी महापर्व पर बाबा का ध्वजा निकलती है। इस ध्वजा के अंदर विभिन्न प्रकार की झांकियाँ रहेगी। इंदौर और उज्जैन के प्रसिद्ध बैंड रहेंगे। उसके बाद सिंधिया स्टेट के द्वारा दिया गया इसमें ध्वज रहेगा जो जरीतास का है, रजत ध्वज है। महामहिम द्वारा जो ध्वज आता है वो ध्वज है और भक्तों के द्वारा जो ध्वज है वो इसमें ध्वज में रहेंगे। इस ध्वजा का जो शुरुआत महाकाल मंदिर में पहले बाबा महाकाल का पूजन होगा, उसके बाद उनके गण वीरभद्र का पूजन होकर प्रमुख मार्गों से होती हुई तोपखाना, दौलतगंज, नई सड़क, कंठाल चौराया, गोपाल मंदिर होती हुई रात को 10:30 से 11 के बीच में मंदिर पहुंचेगी। फिर यहाँ पर बाबा का पूजन होगा। उसके बाद ध्वजों को शीतल कराया जाएगा। सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा के श्री मुख से श्री विठलेश सेवा समिति उज्जैन के तत्वाधान में 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2023 तक बड़नगर रोड उज्जैन में
श्री शिव महापुराण कथा का पुनीत आयोजन किया जा रहा है। आज भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं सांसद अनिल फिरोजिया ने कथा स्थल का निरीक्षण किया। इधर श्री विठलेश सेवा समिति उज्जैन के प्रमुख सेवक महापौर मुकेश टटवाल, अध्यक्ष प्रकाश शर्मा द्वारा बड़नगर रोड स्थित आनंद अखाड़े में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद महाराज, महामंडलेश्वर मां मंदाकिनीपुरी जी महाराज, महंत राम रतन गिरी जी महाराज से भेंट करने पहुंचे। महापौर मुकेश टटवाल ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज से पूर्व में निवेदन किया था कि अप्रैल महीने में होने वाली शिव महापुराण कथा में पधारने वाले श्रद्धालुओं के भोजन व्यवस्था के लिए भोजनशाला बनवाई जाना चाहिए। इसके लिए अखाड़े की भूमि पर भोजनशाला निर्माण करवाए जाने का निवेदन महंत रविंद्रपुरी जी महाराज से किया गया। लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, थोड़े से और चारों दिशाओं में बनाना पड़ेगा। एक जगह बना दो, जगह नहीं जान पाए। सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा के श्री मुख से श्री विठलेश सेवा समिति उज्जैन के तत्वाधान में 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2023 तक बड़नगर रोड उज्जैन में श्री शिव महापुराण कथा का पुनीत आयोजन किया जा रहा है। आज भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं सांसद अनिल फिरोजिया ने कथा स्थल का निरीक्षण किया। इधर श्री विठलेश सेवा समिति उज्जैन के प्रमुख सेवक महापौर मुकेश टटवाल, अध्यक्ष प्रकाश शर्मा द्वारा बड़नगर रोड स्थित आनंद अखाड़े में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद महाराज, महामंडलेश्वर मां मंदाकिनीपुरी जी महाराज, महंत राम रतन गिरी जी महाराज से भेंट करने पहुंचे। महापौर मुकेश टटवाल ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज से पूर्व में निवेदन किया था कि अप्रैल महीने में होने वाली शिव महापुराण कथा में पधारने वाले श्रद्धालुओं के भोजन व्यवस्था के लिए भोजनशाला बनवाई जाना चाहिए। इसके लिए अखाड़े की भूमि पर भोजनशाला निर्माण करवाए जाने का निवेदन महंत रविंद्रपुरी जी महाराज से किया गया। लेडीज का अलग, जेंट्स का अलग, थोड़े से और चारों दिशाओं में बनाना पड़ेगा। एक जगह बना दो, जगह नहीं जान पाए। उज्जैन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर दरगाह के पास से 5 मार्च को एक बाइक चोरी हुई थी। मामले में थाना जीआरपी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच के लिए टीम गठित की। पुलिस टीम को बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को इसमें गिरफ्तार किया। थाना जीआरपी पुलिस ने शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने सुधीर, हिमांशु एवं योगेश नामक 3 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने ही बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। चोरी की गई बाइक जब्त कर ली गई है। इसके साथ ही एक अन्य बाइक भी जब्त की गई है। इसके माध्यम से यह रेकी कर बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे। आरोपी सुधीर पर पूर्व के 32 अपराध, आरोपी हिमांशु पर 12, वहीं योगेश पर 2 अपराध पूर्व के दर्ज है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। टंडन तुम इधर भी खड़े रहो। मेरे प्रश्न 5 तारीख की है ना, और इनको अपने पकड़ा कब है? कल महीने की 5 तारीख को एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल 8 नंबर प्लेटफॉर्म से वो दरगाह के पास से चोरी हुई थी। उसकी रिपोर्ट हुई थी हमारे यहाँ। उसकी हम लोग विवेचना कर रहे थे। तो यहाँ जो अभी थाना प्रभारी है मिस्टर रामवरण कुशवाहा, उनको बता के टीम गठित की थी हमने। टीम में विभिन्न 2-1 अधिकारी, हेड साहब, कांस्टेबल वगैरह सब कोई थे टीम में। तो हमने फिर 10 तारीख को कल 3 आरोपियों को पकड़ा है। उसमें एक का नाम है सुधीर, एक का नाम हिमांशु और एक का नाम योगेश है। उनसे हमने वो गाड़ी भी बरामद की है जो चोरी हुई थी स्प्लेंडर, और प्लस जिस पल्सर गाड़ी से वो गाड़ी को चुराने आए थे वो गाड़ी भी हमने बरामद की है। अब इसमें जो ये हिमांशु है, हिमांशु के 12 अपराध हैं आपके शहर के, उज्जैन शहर के थानों में, और नीलगंगा थाने में इसके 3 वारंट भी हैं। नीलगंगा पुलिस इसकी काफ़ी लंबे से तलाश कर रही है, लंबे समय से। और एक दूसरा है सुधीर नाम है, सुधीर के 32 अपराध हैं विभिन्न थानों में शहर के, लूट के, चोरी के, लड़ाई झगड़े के, ये शातिर अपराधी हैं। और तीसरा है योगेश, योगेश के 2 अपराधी, तीनों ही शातिर अपराधी हैं। इनको कल गिरफ्तार किया और आज इनको हम लोग कोर्ट पेश करेंगे।
उज्जैन के थाना माकड़ों में मारपीट का एक मामला सामने आया है। घटना तराना तहसील के गांव गुराड़िया गुर्जर की बताई जा रही है। यहाँ मारपीट में घायल बलराम गुर्जर का जिला चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। बलराम ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में शमशान जाने के रास्ते को बंद किया जा रहा था। उसके पिता व उसने विरोध किया तो उस पर हमला बोल दिया गया। गांव के मोकम सिंह पिता मोहन सिंह गुर्जर, कमल सिंह पिता मोहन सिंह गुर्जर, राहुल उर्फ सोनू पिता मोकम सिंह गुर्जर शमशान के रास्ते में खंबे गाड़ रहे थे। मेरे पिताजी ने खंबा गाड़ने से मना किया तो ये तीनों मेरे पिताजी को गाली गलौज करने लगे और इन पर हमला कर दिया। इसकी वजह से उसे सर में भी चोटें आई। थाना माकड़ों में केस दर्ज कर दिया गया है, परंतु पुलिस ने उचित धारा में केस दर्ज नहीं किया। हमलावरों की संख्या 3 बताई जा रही है। वही मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। वो शमशान घाट के रास्ते पर तार फेंसिंग कर रहे थे, तो मेरे फादर ने बोला उनसे कि ये रास्ता छोड़ो, हमारे इधर से रास्ता छूटा हुआ है, तुम्हारे इधर से रास्ता छोड़ दो। तो उन्होंने मेरे पापा से गाली गलौज और मारपीट करने की कोशिश की। तो मैंने वो सुना, तो वहाँ से आया। मैं अपने खेत पे दवाई छिड़क रहा था प्याज में, वहाँ से भागा हुआ आया और मेरे को 2 व्यक्ति ने जस्ट जकड़ लिया और तीसरे ने मेरे सिर पे वो जो कटीले तार के हैंगल से वार कर दिया, जिसमें मुझे बहुत भारी घाव हुआ, गहरा घाव है। मुझे चक्कर भी आ रहे, अब भी चक्कर है, मैं चल फिर नहीं रहा हूँ और ब्लड की उल्टियाँ हो रही है। इसके बाद मैं मारने वाले का नाम बता सकता हूँ अभी भी। मारने वाले मोकम सिंह पिता मोहन सिंह, कमल सिंह पिता मोहन सिंह, राहुल उर्फ सोनू पिता मोकम सिंह, ये 3 व्यक्ति थे। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां खाद्य विभाग की टीम फ्रीगंज स्थित जैन नमकीन केंद्र पर पहुंची। यहां से तेल, मैदा, बेसन व अन्य सामग्रियों के सैंपल लिए गए, जो कि जांच के लिए भोपाल लैब भेजे जाएंगे। बताया जा रहा है यह कार्रवाई किसी शिकायत पर की गई है। वहीं दूसरी ओर जैन नमकीन केंद्र के संचालक धर्मेंद्र सेठी ने कहा कि अब तक उनके यहाँ 4 बार इस प्रकार की कार्रवाई हो चुकी है। जांच में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। बार बार इस प्रकार की कार्रवाई कर उन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है? वो हर क्वालिटी, चाहे तेल हो, चाहे मैदा हो, चाहे बेसन हो, इनाल मिला के सारी क्वालिटी अच्छी यूज़ करना और फिर भी 2 साल में 3 बार सैंपल भराना और सैंपल निर्विवादित पास हुए हैं, उसके बावजूद भी हमें जुर्माने लगे हैं। अगर किसी क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती तो आज मेरा बिजनेस इतना नहीं चलता। जबकि टोटली मेरे यहाँ मूंगफली तेल होता है, मैदा भी बाज़ार से अच्छा पैकिंग वाला आता है, आलू अच्छे A क्लास, फिर भी आए दिन हमें परेशान करना। अब ये कहते हैं किसी की शिकायत है तो वही उसका नाम बताना चाहिए, और उसको शिकायत है तो उस व्यक्ति को यहाँ लाना चाहिए कि भाई शिकायत तुझे क्या है, ये हमें आइडिया लगे। करीब मेरे 4 बार सैंपल हो चुके हैं 2 साल में, 3 साल में, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक मैंने कहीं अप्रोचेबल कहीं नहीं गया कि सैंपल मेरे पास हो या मेरे को पैसे दिए हों। सैंपल खुद पास हुए हैं और पास होने के बाद क्वालिटी वो बताती है कि यार अच्छे से अच्छा